नमस्कार दोस्तों, आज मैं मऊ जनपद के अंतर्गत गुलौरी खुर्द गांव में उपस्थित हूं और ये आम का वृक्ष है और उसके नीचे गांव की चारपाई है जिस पे कुछ लोग गांव के ही बैठे हैं और ये सभी लोग किसान हैं और इनसे यही जानेंगे कि जो धान की फसल होती है गांव में या जिनके पास खेती है वो किस तरह उसकी उपज करते हैं और कितना समय लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सफ़ेद दाना चावल का देखने को मिलता है। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पीछे जो वीडियो चल रही होगी स्क्रीन पे, उसमें आप देख रहे होंगे कि धान बिल्कुल गिर चुका है, ज़मीन पे गिरा हुआ दिख रहा होगा। और जब ऐसा होता है तो किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि खड़ा जब धान रहता है तो उसको काटने में पीटने में आसानी होती है और जो वही धान जब ज़मीन पे लेट जाता है तो किसान को दुगुना मेहनत करना पड़ता है और फसल भी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ज़मीन पर लेटने के बाद धान सड़ने लगता है, गलने लगता है। आइए कुछ लोग हैं मेरे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं होती है इन लोगों को धान को पैदा करने में। क्या नाम है सर आपको? मनोज कुमार यादव जी। ये आपका खेत दिख रहा है क्या पीछे? हाँ, ये हमारा खेत है जी। चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कब इसकी बुआई की जाती होगी धान की? ये मई ने जून में हम लोग बिया डालते हैं जी। उसके बाद 21 दिन के बाद हो जाता है तो इसको उखाड़ कर फिर लेव लगा कर खेत में रोपाई करते हैं। उसके बाद खाद पानी सब डालते हैं, समय से इसको जब उग जाता है तो खाद देते हैं, तैयार हो जाता है। जी। उसके बाद बारिश होता है तब तो ठीक है, बारिश नहीं होता तो पानी भी चलाना पड़ता है। और बारिश हो गया तो ये जैसे फसल उग के तैयार हो गया फिर गिर जाता है। जब गिर जाता है तो काटने में और इसको बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होता है। अभी नीचे वो 1 बीघा गिर गया है ना, वो पूरा पानी में गिर गया है, वो सड़ रहा है, उसको किसी तरह हम लोग छान कर निकाल रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, जून में कब से जो धान की बीज डाला जाता है बेहन के रूप में, हाँ, वो कब से जून में कब से शुरू हो जाता है? करीब फर्स्ट 1 जून से डालते हैं जी। तो 21 जून तक तैयार हो जाता है। चलिए, कुछ लोगों का लेट भी होता होगा, तो लेट तो यानी जून पूरा मान सकते हैं? हाँ, पूरा मान सकते हैं कि जून का महीना लग जाता है धान की बीज तैयार करने में। अच्छा, जब तैयार होती है उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? तैयार होते हैं तो उसको खेत में ले लगाकर मजदूर बुलाकर उखड़वाते हैं, उसको उखड़वा कर फिर मजदूर बुलाकर खेत में रुपाई करवाते हैं। तो रुपाई करने के कितने बाद फिर आप लोग सींचते होंगे? रुपाई करने के बाद 15-20 दिन के बाद से थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है। जब हरा होता है तो उसमें पानी नमी रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो फिर हम लोग पानी चलाते हैं, पानी चलाकर यूरिया और खाद मारते हैं, फिर वो तैयार होता है। यानी धान की रुपाई करने से 15 दिन बाद फिर आपको उसमें पानी चलाना पड़ता है और खाद डालनी पड़ती है। चलिए, 15 दिन और लगभग ये टोटल 1.5 महीने का प्रोसेस हो गया। हाँ, 1.5 महीने। और फिर इस फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है? और ये फसल को तैयार होने में कम से कम 120 दिन से लगाई और 140 दिन 160 दिन। जैसे लेट वैरायटी है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और जल्दी वैरायटी है ऊपर लगाने के लिए तो उसका 120 दिन 140 दिन में वो तैयार हो जाता है। चलिए, इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे धान के बीज हैं जो कम समय में तैयार होते हैं। हाँ। कुछ बीजों की अवधि ज़्यादा समय है, तो जो कम समय वाले हैं वो पहले तैयार होते हैं, जो ज़्यादा समय वाले हैं थोड़ा लेट लगता है। यानी 120 से 140 दिन का मतलब हुआ कि 4 महीने का समय लगता है। हाँ, 4 महीने। 4 महीना से 4.5 महीना तक इस तरह का समय लगता है। फिर जब फसल तैयार होती है उस समय भी कोई परेशानी होती है क्या आप लोग को? हाँ, परेशानी होती है ना। जैसे मौसम सही नहीं हुआ, बारिश का मौसम हो गया, तूफान आ गया, ये धान पूरा गिर जाएगा। उसके बाद पानी रहेगा खेत में तो धान गिर जाएगा तो धान सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा तो नुकसान होगा हम लोग का। किसी तरह उसको निकालेंगे बाहर, निकाल के उसके बाद सुखाएंगे, सुखा के उसके बाद पिटाई करेंगे, तब चावल निकलेगा। देखिए, किसानों को कितनी समस्याएं होती हैं। ये पहले बीज डालेंगे लोग, फिर उसको उखाड़ के फिर उसकी रुपाई करेंगे, समय से बारिश नहीं हुई तो पानी भी चलाना पड़ता है। पानी चलाने के बाद इंतज़ार करते हैं, फसल जब तैयार होती है
तो जब वक्त नहीं रहता है, जैसे फसल तैयार होने के बाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है और बाय द वे बारिश हो गई, अक्सर करके ऐसा हो ही जाता है, तो बारिश हो जाती है और साथ में अगर आंधी आ जाए तो फसल गिर जाती है। वीडियो में पीछे दिख रहा होगा जो फसल गिरी हुई है, बिल्कुल ज़मीन पे लेटी हुई है। ऐसे एक दो लोगों का नहीं है, जिस क्षेत्र में बारिश के साथ आंधी आती है वहाँ की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। तो इतनी परिश्रम करने के बाद चावल एक किसान पैदा करता है और उसके बाद सफ़ेद दाना जो शहर में आप लोग देखते हैं, गांव के लोग तो थोड़ा बहुत समझते होंगे या जिनके पास खेती है वो जानते होंगे कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, लेकिन शहर के लोग इतना प्रोसेस नहीं जानते होंगे, उनको सिर्फ सफ़ेद दाना ही दिखता होगा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ऐसा है कि हम लोग 4 महीने अपना खेती बाड़ी करके फसल उगाया जी। और फसल किसी तरह उगा भी मेहनत करके हैं, और उसको तब आंधी और तूफान गिरा दिया आके, सब सड़ रहा है फसल, खेत में नुकसान हो गया सब हैं। हम लोग को कुछ मिलेगा ही नहीं, सब सड़ जाएगा तो हम लोग उसी तरह कंगाल हो जाएंगे। गरीब हैं आदमी हम लोग, कोई पैसे वाले तो हैं नहीं हैं, उसको फिर दोबारा कर सकते हैं। और मान लीजिए बाढ़ आई है दीवारे में, कुछ भी कटाव आया है तो सरकार उन लोगों को मदद कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हम लोग को कुछ भी नहीं, हम लोग को कोई मदद का नाम ही नहीं है। जो घर से लगाया हूँ वो भी नहीं निकल रहा है हम लोग का, सब नुकसान हो गया है। गन्ना है, चाहे ये है, सब धान है, सब गिर गया है ज़मीन पे। अब यही तो हम लोग को दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे। सरकार से सोचते हैं, गुहार लगाते हैं, हम लोग को भी कुछ मिले, कम से कम दोबारा खेती बाड़ी किया जाए। हम लोग को कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है सरकार। ये भी किसान है और इनकी फसल नुकसान हो गई है। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित वाले जो भी हैं उनको सरकार मुआवजा देती है, लेकिन हम अपनी फसल को तैयार करने में जुताई बुआई से लेकर बीज खाद सारा कुछ करते हैं, उसके बाद भी मौसम साथ नहीं देता है तो वो फसल खेत में गिर जाती है और फसल गिरने के बाद इनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हमारी फसल नष्ट जो हुई है उसका मुआवजा तो दे दे हम लोग को, कि फिर अगली साल हम लोग खेती कर सकें इसको हैं। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सरकारी लोन लेना पड़ेगा, वो भी लोन नहीं मिलता है, कहाँ से भरेंगे उसको, कहाँ से करेंगे उसको। कृषि क्रेडिट कार्ड से लोन भी जो सरकार दे रही है उसको भी नहीं भरने के लिए हम लोग को निकलेगा, उसी तरह रह जाएगा। तो खेती बेचना पड़ जाएगा जो है 2-4 मंडा, वो भी क्या करेंगे गरीब आदमी। किसी तरह हम लोग मजूरी करने वाले हैं, मजूरी करके रुपाई करो, ये करो, वो करो। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से तो हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग का मान लो किसानी किया हुआ है, फसल नुकसान हो गया है, उसका कम से कम हम लोग मुआवजा मिल जाए, अगली बार हम लोग किसानी करें फिर से। और नहीं देगी तो हम लोग को सब दिक्कत होगा, लड़कों बच्चों सबको पढ़ाई लिखाई हेन तेन में सब में समस्या होगी खड़ी है। हम लोग को यही सरकार से गुहार है कि कम से कम हम लोग को भी गरीब आदमी को सुनवाई करे, कि 2-4 रुपया जो देना है वो हम लोग को मिलना है, जो हम लोग को भर्ती लगाए हैं वो मिल जाए कम से कम, कि हम लोग का काम चले। सरकार से हम यही चाहते हैं। चलिए, इनके कहने का मतलब यह है कि खेती से ही इनकी जीविका चलती है, खेती से ही जो अनाज पैदा होता है उसको कुछ ये लोग मार्केट में बेचकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी फ़ीस भी देते हैं, और जब फसल नष्ट हो जाती है तो इनके पास इनकम कहीं से नहीं आती है और ये लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी नष्ट होने लगती है, मास्टर घर से और स्कूल से बाहर निकाल ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इनकी दूसरी इनकम भी नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि कम से कम हम लोग का सुनवाई हो, जैसे वो बाढ़ पीड़ित में बह जाता है उन लोग को मुआवजा मिलता है, उन लोग को मुआवजा मिलता है, उन लोग को सब साधन मिलता है। तो हम लोग को जब नहीं मिलता है, हम लोग को भी मिलना चाहिए कि जब हम लोग का खेत नष्ट हो गया है तो हम लोग को भी मिलना चाहिए मुआवजा। हम लोग इसी पर आश्रित हैं, इसी पे आश्रित है कि हम लोग का बच्चा पढ़ेगा, इसी को बेचेंगे तो बच्चा पढ़ने जाएगा, इसी से बेचने से हम लोग का घर का खर्च चलता है। हम लोग इसी से आश्रित हैं, खेती से ही। जब खेती ही हम लोग का ख़राब हो जाएगा तो हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? हम लोग का यही प्रॉब्लम है। और ऐसा भी होता होगा कि आपने इस फसल के लिए जो पूंजी लगाई है और ये फसल नष्ट हो गई, तो फिर
अगली बार गेहूं या अगली फसल को बोने में भी आपको दिक्कत होती होगी। हाँ, जब ये धान का फसल नष्ट हो गया है तो फिर अगली बार गेहूँ बोने में बहुत दिक्कत होगा ना। अब धान पैदा हो जाएगा तो इसको बेचेंगे, तो इसलिए बीज खरीद के लाएंगे, खाद खरीद के लाएंगे, तो जोताई देंगे तब तो बो पाएंगे। अगर ये धान पूरा ख़राब हो गया तो कैसे बुआई करेंगे? बुआई नहीं हो पाएगा, हम लोग का खेत ऐसे ही रह जाएगा। ये गांव से जुड़ी हुई खबर है और गांव से जुड़े हुए ये लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। इनकी काफ़ी बड़ी समस्या है। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए और यथासंभव हो सके तो इनकी मदद भी करनी चाहिए ताकि ये समय से अगली फसल की बुआई जुताई कर सकें और इनका भी पालन पोषण हो सके।